हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगले डे के साथ में। जो भी डे है कमेंट करके बता देना। फटाफट से चलना है हम लोग सॉलिड स्टेट को आगे लेके चलते हुए 50 से 60 टोटल विकल्प हम लोग कवर करेंगे सॉलिड स्टेट के अंदर, और ये यूनिट भी अपनी खत्म हो जाएगी जो कि अपनी 5वीं यूनिट है फिलहाल। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में देख रहे हो और अगर 6th सेमेस्टर में देख रहे हो तो भाई फिर ये फिजिक्स में पढ़ने को मिल जाएगी। चीजें वही है, घूम फिर के पढ़ते रहो सर जी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। निम्न में से कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है? तो हम आपको बता चुके हैं भैया पिछले वीडियोस में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही हम लोग क्या कहते हैं? एमार्फस सॉलिड कहते हैं। एमार्फस सॉलिड हम आपको बता चुके थे सर जी, कौन कौन से होते हैं? रबर हो गई, ठीक है सर जी, प्लास्टिक हो गई, सल्फर हो गया, ये सारे के सारे एमार्फस हैं। एमार्फस सॉलिड का मतलब स्ट्रक्चर सही नहीं होगा, ठीक। क्रिस्टलाइन में कौन आ जाएगा? क्रिस्टलाइन में सोडियम क्लोराइड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड आ जाएगा, सीजियम क्लोराइड आ जाएगा। ये सारे के सारे क्रिस्टल की फॉर्म में पाए जाते हैं, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इन द NaCl क्रिस्टल, यानी NaCl के क्रिस्टल में Na पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आज से 2-3 दिन पहले जो क्लास गया था उसमें ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, और आपको पता होना चाहिए कि Na पॉजिटिव आयन कितने Cl नेगेटिव से घिरा होता है? तो 6 आयन से घिरा होता है, और जितने आयन से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं भाई। तो ये कितना बताओ? 6 Cl नेगेटिव आयन से घिरा होता है, पूछे इसे क्या कहते हैं? तो इसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं सर जी, ठीक है। इन द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, हमने आपको बता रखा है सिंपल क्यूबिक अगर है तो पार्टिकल कितना होगा? 1 होएगा। बॉडी सेंटर्ड में 2 होंगे, फेस सेंटर्ड में 4 पार्टिकल होंगे। तो फेस सेंटर्ड में पूछ रहा है तो टोटल पार्टिकल कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो पूरी सीरीज को फॉलो करो, सारी चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी भाई, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पेस लैटिस, ठीक है। अब देखो स्पेस लैटिस कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने आपको बता रखा है कि भैया स्पेस लैटिस कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से थे भाई? क्यूबिक था, ट्राइक्लिनिक था, ऑर्थोगोनल था, रोम्बोहेड्रल था, ये सारे के सारे थे। इन्हें सबको क्या कहते हैं? स्पेस लैटिस। क्या कहते हैं? स्पेस लैटिस, या फिर इन्हीं को कहते हैं क्रिस्टल लैटिस, यानी क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। और ये 7 के साथ तो क्या करते हैं? टोटल 14 स्ट्रक्चर बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 14 स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं ब्रेवाइस लैटिस। क्या कहते हैं? ब्रेवाइस लैटिस कहते हैं सर जी। तो इस तरीके से सारी चीजें चलती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो टोटल अगर कोई पूछे स्पेस लैटिस कितने प्रकार के हैं, तो 7 प्रकार के हैं। कोई पूछे देखो स्पेस लैटिस कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के। कोई कहे ब्रेवाइस लैटिस बताओ, तो ब्रेवाइस लैटिस कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के होते हैं। ये पूरे जो 14 प्रकार हैं इन्हीं को कहते हैं क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम। क्या कहते हैं? क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम कहते हैं भाई। अगला चलो, एकला चलो या फिर अगला चलो, मतलब चलते चलो। अमंगस द फॉलोइंग एमार्फस सॉलिड इज। देखो भैया एमार्फस सॉलिड कौन है? प्लास्टिक है, सल्फर है, सारी चीजें आपको बता रखी हैं। और ये बार बार क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं सर जी। ZnS क्या है? जिंक सल्फाइड है। तो जिंक सल्फाइड एक आयनिक क्रिस्टल है, पता होना चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर में आए हुए बता रहे हैं। तो जिंक सल्फाइड कैसा है? एक आयनिक क्रिस्टल, यानी आयंस में ये टूट जाता है। जाहिर सी बात है Zn के ऊपर 2 पॉजिटिव आ जाएंगे, इतना तो आपको पता ही होगा भैया। जिंक का नंबर 30 होता है, 2 इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाते हैं, सल्फर 2 निगेटिव बना के भैया आयन में टूट जाएगा सर जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? देखो 6 और 6 होती है। 6 Na पॉजिटिव, 6 Cl नेगेटिव। हर Na को 6 Cl भैया घेरे हुए होते हैं, उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं भाई, ठीक है। अगला क्या है? पैरा एजॉक्सी एनिसॉल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैरा एजॉक्सी एनिसॉल एक सॉलिड क्रिस्टल होता है, और सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में ये पाया जाता है भाई, ठीक। अगला क्या है? NaCl का प्रत्येक यूनिट सेल 13 Na एटम्स। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भाई। जो NaCl का क्रिस्टल बनता है, ये सब बनवाएंगे हम सर जी, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक भी करेंगे सारी चीजें। NaCl का पूरा जो क्रिस्टल बनता है, जो लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, पिछली साल हमने इसे स्टोरी पे लगाया था कि भैया कितने लोगों ने इसे खाया है, तो लोग कहे सर जी ये क्या है? तो भाई वो नमक का स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो NaCl का जो क्रिस्टल होता है उसमें टोटल भैया 13 Na पॉजिटिव आयन होते हैं। 13 कितना होते हैं? Na पॉजिटिव, और 14 होते हैं Cl नेगेटिव आयन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर किसी दिन बना के आपको दिखाएंगे। तो 13 Na पॉजिटिव होते हैं, 14 Cl नेगेटिव होते हैं। इस तरीके से भैया ये बनता है। तो अगर आपसे पूछे कि NaCl के प्रत्येक यूनिट सेल में 13 Na एटम्स जो है वो कितने Cl एटम से घिरे होते हैं, तो वो 14 से घिरे होते हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है?
Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्रिस्टल में Na पॉजिटिव तथा Cl नेगेटिव की कोऑर्डिनेशन नंबर वही 6,6 होती है, पता होनी चाहिए। ब्रैग इक्वेशन क्या है? तो ब्रैग इक्वेशन हमने पहले सॉलिड स्टेट वाले क्लास में आपको बताया था, 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा होता है। 2d sin थीटा में बताओ d क्या होती है? डिस्टेंस होती है। n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ होती है। तो ये होती है ब्रैग्स इक्वेशन, 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा। सॉलिड CO2 क्या होता है भैया? तो सॉलिड CO2 जो है वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होता है। मॉलिक्यूलर मतलब अणुओं के रूप में पाया जाने वाला क्रिस्टल होता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। सॉलिड CO2 क्या है? सॉलिड CO2 मतलब क्या है? ठोस CO2 भैया, उसके बाद जिसे वो ड्राई आइस बोलते हो तुम लोग, ठीक है। निम्न में कौन आयनिक क्रिस्टल बनाता है? तो आयनिक क्रिस्टल NaCl भी बना लेगा। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटेगा तो NaCl भी बनाएगा आयनिक क्रिस्टल सर जी, ठीक है। एक क्यूबिक यूनिट सेल की डेंसिटी का फार्मूला, डेंसिटी मतलब क्या होता है? घनत्व ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे? तो भैया घनत्व ज्ञात करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? D बराबर Z इंटू M बटे में A की पावर 3 इंटू में Na। A क्या होती है भैया? A सरल भाषा में कह दें तो लंबाई होती है, एज लेंथ होती है, किनारे की लंबाई होती है, ठीक है। जेड तो नंबर हो गया भाई, ठीक। M तो मास हो गया। और Na क्या होती है? Na होती है आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो नंबर क्या होता है? सबको पता होना चाहिए भाई, बताओ। 6.023 गुणे 10 की घात कितना होता है? 23 होता है आवोगाद्रो संख्या भाई, ठीक है। तो ये घनत्व ज्ञात करने का फार्मूला है। डेंसिटी, किसी क्रिस्टल की डेंसिटी, यूनिट सेल की डेंसिटी को ज्ञात करने के लिए, यूनिट सेल क्या होता है? क्यूबिक के लिए यूनिट सेल मतलब सबसे छोटा हिस्सा। हमने आपको बताया जैसे इस दीवार का यूनिट सेल कौन है? ये कोने वाली एक ईंट है जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में जाके इस दीवार को बना रही है। तो यूनिट सेल का भैया जो हम लोग निकालेंगे डेंसिटी, इस फार्मूला से निकालेंगे, Z इंटू M अपन A की पावर 3 इंटू Na होता है भाई, ठीक है। तो अब जो लोग यहां तक पहुंच गए हो भाई, ठीक है, टोटल हम लोगों ने क्या करा है थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। हम लोगों ने सॉलिड स्टेट शुरू किया था। सॉलिड स्टेट में पहले में हम लोगों ने लगभग 15 ऑब्जेक्टिव, दूसरे में 15 और तीसरे में 15 ऑब्जेक्टिव क्लियर करें, ठीक है। लगभग 45 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने पढ़ लिए और ये सारे के सारे वो हैं जो ब्रह्मास्त्र हैं। क्या हैं? ब्रह्मास्त्र हैं भाई। सारे के सारे क्या हैं सर जी? ब्रह्मास्त्र है। तो अगली वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि जो क्वेश्चंस 2023 के अंदर आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को कवर करें और सॉलिड स्टेट को हम लोग खत्म कर लें। क्योंकि भाई आप मॉडल भी उठा के देखोगे तो कायदे के मॉडल में 60 से 70 से ऊपर विकल्प नहीं होंगे। एक विकल्प भैया, अगर आपने एक यूनिट में 70 विकल्प पढ़े, 8 यूनिट हैं, 8 7 56, 500 से 600 विकल्प पढ़ के आप कायदे से 75 में 75 टिक लगा के आ सकते हो। क्योंकि 100 विकल्प आते हैं, उनमें से कोई 75 ही लगाने होते हैं। और आपको 100 में से अगर भैया 75 में 70 भी लगाया है, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 75 में 75 लगाए हैं, नंबर पूरे पूरे आए हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना हमें, BD अकेडमी को स्टोरी वगैरह लगाते रहते हैं जो बच्चे ऐसे भेजते हैं, तो कुल मिला के नंबर आ सकते हैं भाई, ठीक है। तो अगली जो वीडियो आपको कल 9 बजे प्रीमियर लगा हुआ मिलेगा, उसमें कोशिश करेंगे कि जो 2023 के अंदर आए हुए क्वेश्चंस थे उन्हें हम लोग कवर करें। बाकी आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सीरीज नई लेके आ रहे हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ाया हुआ है। आप चाहते हो नहीं सर जी सब कुछ एक जगह पे मिल जाए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन BD अकेडमी, वहां पे कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव, ये जो वीडियोस हैं ये सब कंटेंट वहीं पे विद PDF मिल जाता है। उसके अलावा ये PDF टेलीग्राम BD अकेडमी BSc पर भी मिल जाएगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।